एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना जिसमें यातायात उल्लंघन हेतु जो शमन के रूप में निर्गत ई चालान है उनसे संबंधित मामलों के निपटान हेतु लोक अदालत के माध्यम से प्रावधान किया गया है। देखिए वो फिर जो वाहन से संबंधित कई सारी लाइबिलिटी वो इनवाइट करते हैं, जैसे उनका पीयूसी नहीं बनेगा या इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं होगा या फिर जो डीटीओ के माध्यम से गाड़ी का ट्रांसफ़र होता है या ये सब सारी चीज़ें होती हैं उन सब पर रोक लग जाएगी, यानी उनकी ब्लैक लिस्टिंग हो जाएगी ऐसे गाड़ियों की, ऐसे वाहन। एकदम से इस ओकेज़न को इस्तेमाल करते हुए अपील करता हूँ कि जो भी ऐसे वाहन चालक हैं या वाहन स्वामी हैं जिनका लंबित है वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने ऋण भार से मुक्त हों। बिहार में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ई चालान के माध्यम से वैसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में आज ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सरकार की ओर से एक योजना चलाया गया है, ई चालान निपटान योजना। इसके तहत लोगों का जो चालान पेंडिंग है उसे जल्द ही निपटारा किया जाएगा। उसका पूरा प्रोसेस क्या है, तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं एडीजी सुधांशु कुमार। जो अभी हाल में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई है वो है एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना जिसमें यातायात उल्लंघन हेतु जो शमन के रूप में निर्गत ई चालान है उनसे संबंधित मामलों के निपटान हेतु लोक अदालत के माध्यम से प्रावधान किया गया है। इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित हैं उनके निपटान के लिए ये योजना स्वीकृति हुई है और ये चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी। देखिए वो फिर जो वाहन से संबंधित कई सारी लाइबिलिटी वो इनवाइट करते हैं, जैसे उनका पीयूसी नहीं बनेगा या इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं होगा या फिर जो डीटीओ के माध्यम से गाड़ी का ट्रांसफ़र होता है या ये सब सारी चीज़ें होती हैं उन सब पर रोक लग जाएगी, यानी उनकी ब्लैक लिस्टिंग हो जाएगी ऐसे गाड़ियों की, ऐसे वाहन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वालों की। तो इसमें फिर उन्हीं को परेशानी होगी, तो ये आवश्यक है और ये ऐसी योजना है जिसमें कि करीब 50% उनको रिबेट मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका वो इस्तेमाल करें और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको डेटरेंस के रूप में देखा जाए, यानी जो यातायात नियमों का जो अनुपालन है उसमें वो थोड़ी संजीदगी लाएं और इससे न केवल अपनी जान बचाएं बल्कि अपने साथ चलने वाले जो अन्य लोग हैं, सड़क सबके यूज़ के लिए है, तो उनके लिए भी जो सुरक्षित यात्रा का एक मकसद कामयाब हो, इस दिशा में ये कदम। कितनी संख्या सब कल के लिए रखी गई है, आगे कितने लोगों का कल आपको उस पर कुछ संख्या तो निर्धारित की गई है, मैं ऑफ हैंड अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से समाचार पत्र के माध्यम से सबको सूचित कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें नोडल एजेंसी है और हमें कहा गया है कि आप इसमें सहयोग करें। तो मैं आपके माध्यम से इस ओकेज़न को इस्तेमाल करते हुए अपील करता हूं कि जो भी ऐसे वाहन चालक हैं या वाहन स्वामी हैं जिनका लंबित है वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने ऋण भार से मुक्त हों। ऑनलाइन प्रक्रिया से जाएंगे या दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैश भी पेमेंट कर सकते हैं। वो जो जाएंगे जिनका बकाया है वो पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या पहले जैसे भी नहीं, वो सारे मामले लोक अदालत में शिफ्ट हो गए हैं ऑलरेडी, वो जाएंगे तो उनको पता लगेगा। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, मतलब और ये सर फरवरी 26 तक के। हाँ, ये पूरे नहीं, जैसे अभी हम लोग आज मई में हैं तो 90 दिन पहले के मामले। सर ये जो 1.5 लाख रुपए वाली योजना है उसमें कैसे पीड़ित कोई भी संपर्क कर सकता है, कैसे सुविधा का लाभ? तो आपने एडीजी को सुना। एडीजी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप कितने संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।